हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है उनकी नेमिंग देखे थे, है ना। एल्केन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं उनका नेमिंग। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम लोगों ने आईयूपीएसी में भी लिख लिया था और कॉमन नेमिंग में लिख लिया था। आइसो, आइसो और क्या लिखा था, नियो, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब लिखे थे कॉमन नेमिंग में। और आईपीएसी नेमिंग में जब नाम लिखते थे तो 1 डेज 2 डेज ये सब लेटर, ये सब जो नंबर है ये यूज किए थे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों को देखना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड आ जाएंगे, एल्किन और एल्काइन। इन दोनों का नाम देखना है, एल्किन और एल्काइन का नाम कैसे देखें। ठीक है ना बात ये। किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले टास्क क्या होता है अपना, सबसे पहला टास्क होता है पेरेंट चेन सिलेक्ट करना कि पेरेंट चेन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पेरेंट चेन सिलेक्शन के रूल्स कौन कौन से हैं। इसमें रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज पेरेंट चेन। और इस बात को थोड़ा और अच्छे से बोलने के लिए, इस बात पे थोड़ा सा और जोर देने के लिए क्या लिखा गया है कि चाहे इसमें कार्बन कम हो चाहे ज्यादा हो, तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अनसैचुरेशन ज्यादा मिले। कार्बन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कार्बन की तरफ नहीं देखना है जो अभी तक देख रहे थे कि चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उसकी तरफ नहीं देखना। अभी क्या देखना है, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। एक एग्जांपल लिखते हैं। यहां से अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बताओ पेरेंट चेन कौन सी होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर रहता है कि ये स्टेट वाली चेन पेरेंट चेन। क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले ये दिखता है कि कार्बन का नंबर सबसे ज्यादा देख ले। पर ये पेरेंट चेन नहीं होगी इस बार, बिकॉज इस चेन में तो अनसैचुरेशन एक ही आ रहा है, डबल बॉन्ड। जबकि अगर मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूं, इसमें तो देखो 2 अनसैचुरेशन आ गया, तो कार्बन तो कम है। फिर भी पेरेंट चेन इस बार कौन सा होगा, ये वाला होगा पेरेंट चेन। इसमें 2 अनसैचुरेशन मिल गए इसलिए पेरेंट चेन होगा ये वाला। समझ गए इस बात को। तो क्या देखा यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होने चाहिए, वही पेरेंट चेन होगी, कार्बन चाहे कम है या ज्यादा है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इधर बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला है ना। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं, एक आध कार्बन कम कर दो जैसे। इसमें अपने को पेरेंट चेन बताना है कौन सा पेरेंट चेन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किस में रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन रहेगा इसमें, ये रहेगा पेरेंट चेन। चाहे साइड में इधर कितने भी कार्बन हो, इस साइड में इस साइड में, कार्बन नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, अनसैचुरेशन। इस चेन में कितने अनसैचुरेशन मिल गए अपने को, इसमें 2 अनसैचुरेशन मिल गए। सीधा जाते तो कितने मिलते हैं अनसैचुरेशन, सीधा जाते तो कार्बन तो बहुत मिलते पर अनसैचुरेशन कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए पेरेंट चेन यही होगा। पेरेंट चेन सिलेक्शन का बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखना ध्यान से कि अनसैचुरेशन जिसमें सबसे ज्यादा होगा वही होगा पेरेंट चेन। और ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ना। तो जनरली जब स्टूडेंट आईपीएससी पढ़ रहे होते हैं तो उनसे मैं ये एग्जाम्पल पूछता हूँ, और ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, वो सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो क्या फ्लो में चल रही है चीजें, ये पहले वाला एग्जांपल समझा दिया तो हो सकता है तुम्हें पता चल गया हो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जब आईपीएससी पढ़ रहे होते हैं और इसके बारे में पूछता हूँ तो ध्यान में नहीं रहता, वो डायरेक्टली सीधा यही बता देते हैं पेरेंट्स चेन। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन वाली रहेगी पेरेंट चेन। क्लियर बात है। चलो आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 1 में क्या सेलेक्ट कर लिए, अनसेचुरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2 बोल रहा है कि आगे वाले जितने भी रूल है वो जैसे एल्केन में थे वैसे के वैसे ही रूल है। एल्केन में क्या देखते थे हम लोग, एल्केन में सबसे पहले देखते थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद में क्या देखते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, सॉरी उसके बाद में क्या देखते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में देखते थे नंबरिंग रूल। तो इस बार क्लैरिटी क्या हो गई है, रूल नंबर 1 को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले देखना है अपने को अनसेचुरेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन। उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद में देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन या कार्बन की प्रायोरिटी सेकंड है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में क्या था, नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल्स। तो ये कुछ रूल्स रहेंगे पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के, नंबरिंग रूल्स।
तो ये वाले जो रूल है, ये तो कॉमन ही है जो एल्केन में थे। बस एक ये ध्यान रखना कि अनसैचुरेशन की प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा रहेगी। समझ गए रूल नंबर 2? तो नेक्स्ट क्या करना है अपने को? नेक्स्ट देखना है नंबरिंग के रूल्स क्या है, नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे। तो चलो नंबरिंग के रूल्स लिखते हैं। नंबरिंग के रूल में सबसे पहला रूल है, नंबरिंग के रूल्स भी लिखते जाएंगे और साथ साथ में एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे, नाम भी लिखते जाना अपने को। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन के लिए लोवेस्ट सेट ढूंढना है लोकेंट का, मतलब अनसेचुरेशन को सबसे कम नंबर देना, सबसे पहला टास्क ये है। एग्जाम्पल लिखूं? तो इस मॉलिक्यूल में अपने को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? एक तो सब्स्टिट्यूएंट इधर, एक अनसेचुरेशन। सबसे पहले अपने को अनसेचुरेशन ही दिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट दिखना ही नहीं चाहिए। कुछ सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा अनसेचुरेशन दिखना चाहिए। तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसको मिनिमम नंबर मिलेगा तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे इस साइड से, 1 2 3 और 4। किसी किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि यहाँ पे सर सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल गया, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 मिलेगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर नहीं देना है, पहले किसको देना है? पहले देना है अनसेचुरेशन को। और ये पिंक वाली जो नंबरिंग की है, इसमें तो अनसेचुरेशन को कितना नंबर मिल गया? 3। इसलिए ये तो सही नहीं है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है। समझ गए इस बात को? तो नाम लिखते हैं इसका। नाम क्या लिखेंगे? 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। पेरेंट चेन में कार्बन कितने? पेरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट। अब लिखना अपने को कि 1 पे जो है वो इन है, 1 पे आ गया इन। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ पे है? 1 पे। तो 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझे इस चीज को? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। ब्रोमो की जगह चलो इस बार क्लोरो लिख देते हैं। इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे लिखें? तो नंबरिंग किस साइड से करें? नंबरिंग अगर एक तो ये इस साइड से कर दो, एक इधर दूसरे वाले साइड से किया, तो अपने को बस खाली अनसेचुरेशन देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है। अनसेचुरेशन को ऊपर वाली नंबरिंग में तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर कितना मिल रहा है? इधर गए तो इधर तो 5 मिला, तो 2 वाला सही हो जाएगा ऊपर वाला, और ये जो पिंक से लिखा है ये हो जाएगा रॉन्ग। समझ गए इस बात को? उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या लिखा जाए? तो इसका नाम लिखते हैं, पिंक वाले को चाहो तो हटा ही दो, जिससे कंफ्यूज ना करें। इसको हटा दिए। तो 7 पे तो है क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने? हेफ्ट, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है अपना 2 नंबर पे, 2 इन। ये नाम हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। ठीक है बात ये? तो नंबरिंग रूल में पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोलता है कि नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से अनसेचुरेशन को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले। पहला टारगेट रखना चाहिए अनसेचुरेशन को लोवेस्ट लोकेंट मिले। समझ गए इस बात को? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 2 बोल रहा है कि अगर अनसेचुरेशन को इक्वल नंबर मिल जाए दोनों साइड से, ऐसे केस में क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को जहां से कम नंबर मिले वही वाली नंबरिंग सही होगी। तो देखो इस एग्जांपल में ये चीज हो रहा है क्या? दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट एंड पे ही है, तो कोई सी भी साइड से नंबरिंग कर लेना सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 3 4 5 6 और 7। ब्रोमीन की थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर रहा हूं मैं, ब्रोमीन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 3 वाले पे। ठीक है, इधर से नंबरिंग किया तो अनसेचुरेशन को क्या क्या नंबर मिला? अनसेचुरेशन को यू लिख रहा हूँ, यू को देखो क्या क्या नंबर मिला। अनसेचुरेशन को नंबर मिला यू को 1,5, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला 3। दूसरे साइड से नंबरिंग करते तो, दूसरे साइड से नंबरिंग करते, वो ऊपर वाली तो पहले वाली होगी, दूसरे वाली नंबरिंग में भी अनसेचुरेशन को 1 नंबर मिला और मिला 6। वहां ऊपर जो 5 नहीं होगा, ये मिस्टेक से लिख दिया अनसेचुरेशन वाला, इसको हटा रहा हूं मैं। ऊपर वाले में अनसेचुरेशन का नंबर देखना 1,6 होगा, है ना? इस वाले में 1 तो ये रहा और 6 ये रहा। ऊपर वाले में 1,6 थे, इसमें भी 1,6 ही है। सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे 5 नंबर मिल रहा है,
इट मीन्स ये नंबरिंग तो गलत है, अभी जो लिखी है, और ऊपर जो लिखी है वो नंबरिंग सही है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट को 1,6 सेम नंबर मिल रहा है, तो ऐसे केस में, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, अनसैचुरेशन को अगर सेम नंबर मिल जाए, तो ऐसे केस में अपने को सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को जहां पे कम नंबर मिल रहा है वही नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। तो नाम लिखो इसका, इसको तो हटाते हैं जो गलत है नंबरिंग। नाम हो जाएगा 3 पे तो है ब्रोमो, 3 पे आ गया ब्रोमो, और हेफ्ट, और क्या लिखेंगे 1,6 डाइईन। एक थोड़ा सा और देख लेना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड 2 बार आ गया या 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो ऐसे केस में जो रूट वर्ड लिखा है, रूट वर्ड के पीछे ए लगा देते हैं। हेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको हेप्टा बोलेंगे। तो 3 ब्रोमो हेप्टा 1,6 डाइईन। नोट करके लिखना चाहो तो इस बात को लिख सकते हैं कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिपीटेड, देन सफिक्स, सफिक्स ए, सफिक्स बोल दो या लेटर बोल दो, ए लेटर एडेड आफ्टर द नेम ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड का नाम लिखने के बाद में ए सफिक्स ऐड कर देना अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहे तो। समझ गए इस बात को? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं इसका। क्या देखा था इस रूल में कि अनसैचुरेशन को अगर इक्वल नंबर मिल जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, वही नंबरिंग सही होगी। नेक्स्ट ध्यान से लिखना, ये एग्जांपल सही लिख रहे होगा, देखो। एक मिनट, इसका नाम देखो कैसे लिखोगे। इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, हम ध्यान से करना, तुम लोग नंबर खुद से करके देखो, एक बार लिख के देखो इसका कैसे करोगे। या तो इधर से करोगे या इधर से करोगे, पेरेंट्स दिन तो यही है। इधर से अगर नंबरिंग किया तो क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट को 6 नंबर मिला। दूसरे साइड से, सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल गया, 2। क्या लगता है तुम्हें, ये सही होना चाहिए क्या? ये तो नहीं होगा सही, सही अभी भी ऊपर वाला होगा। तो पहले अपने को सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, पहले देखना है अपने को अनसैचुरेशन। ऊपर वाले में देखो अनसैचुरेशन को क्या क्या नंबर मिला है, जो व्हाइट लिखा है उसमें 1 मिला है, एक तो, एक मिला 5, 1,5। नीचे वाले में देखो अनसैचुरेशन को कितना मिला है, पहले बार पहले नंबर पे हार गया वो तो 2 मिला और 6 मिला। पहले तो लोवेस्ट लोकेंट अनसैचुरेशन को देना है, उसके बाद में अगर सेम नंबर मिल जाए तब सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है। समझ गए इस बात को? तो नंबरिंग कौन सी सही हो जाएगी, जहां पे अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर मिला है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है। तो लिख दो इसका नाम, क्या लिखें इसका नाम, 6 नंबर पे है ब्रोमो, 6 पे आ गया ब्रोमो हेप्टा 1,5 डाइईन। क्लियर है सबको? तो रूल नंबर 2 अपना क्लियर हो गया है। रूल नंबर पहला क्या था, लोवेस्ट लोकेंट दे दो अनसैचुरेशन को। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, अनसैचुरेशन को अगर इक्वल लोकेंट मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को जहां कम नंबर मिलेगा तो उसको देखेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को इक्वल लोकेंट मिल जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को इक्वल लोकेंट मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, है ना? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या लिखा गया है, तो ऐसी सिचुएशन में डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड पे। एग्जांपल लिखने दो मेरे को एक। ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इधर कोई लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान से देखना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट एग्जैक्टली बीच में है,
कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को तो इक्वली नंबर मिल रहा है। अनसैचुरेशन को क्या मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना मिला नंबर, 1 और 6 मिल गया। दूसरे साइड से नंबरिंग करके देखो, दूसरे साइड से नंबरिंग करके देखते हैं तो अनसैचुरेशन को क्या मिल रहा है। दूसरे साइड से भी ध्यान से देखोगे तुम लोग, उससे भी नंबर कितना मिल रहा है, 1 और 6 मिल रहा है। तो अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को सेम नंबर मिल जाए, ऐसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे। पता चला ये, क्या नाम लिखेंगे। 4 पे तो है ब्रोमो, हेप्ट, 1 पे इन, और 6 पे आ गए हैं आइन। क्या बताया गया कि ए ई आई ओ ये साथ में नहीं रहता, तो वाई से स्टार्ट हो रहा है ये ई जो है, इस ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, इस ई को हटा दो। एक बात तो ये, दूसरा यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड 2 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार डबल बॉन्ड आ गया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हो गया रिपीट। या तो ट्रिपल बॉन्ड 2-3 बार आ जाए, या तो डबल बॉन्ड 2-3 बार आ जाए। ऐसा नहीं कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये रिपीटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लेटर नहीं लिखा है। समझ गए इस बात को। चलो एक और एग्जांपल देखो। इस बार सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर तो देखना नहीं है, खाली अनसैचुरेशन देखो दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है क्या। तो दोनों साइड में कॉर्नर पे है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को सेम ही नंबर मिलेगा, और सेम नंबर मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट अनसैचुरेशन को सेम नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रीफर करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा पेंट, 1 पे इन और 4 पे आइन। इन और आइन में से इन को पहले क्यों लिख रहे हैं, अल्फाबेटिकली ई सीनियर है वाई से, इसलिए इन को पहले लिख रहे हैं। समझ गए सारी बातें। चलो एक और एग्जांपल देखो। ध्यान से करना किधर से नंबर करेंगे। डबल बॉन्ड को प्रेफर कर दूं ट्रिपल बॉन्ड पे, इस साइड से लग रहा है कि इधर से नंबरिंग होगी, इधर से नंबरिंग इस बार नहीं हो पाएगी। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे तब प्रेफर करते हैं जब अनसैचुरेशन इक्वल नंबर मिले। यहां देखो अनसैचुरेशन को इक्वल नंबर नहीं मिला है, इस साइड से नंबरिंग की है तो अनसैचुरेशन को क्या क्या नंबर मिला, 2, और ये मिला 6। नंबर जब दे रहे हैं तो देखो डबल बॉन्ड 2 और 3 दोनों दिख रहे हैं, तो जो कम नंबर है ना उसको मानना है, 3 नहीं मानना है, 2 मानना है ना। तो अनसैचुरेशन को क्या क्या नंबर मिला, 2 मिला और एक 6 मिला। दूसरे साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो देखो अनसैचुरेशन को क्या नंबर मिला, दूसरे साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो अनसैचुरेशन को नंबर मिला अपना 1,5। 1,5 तो कम है 2,6 से, इट मीन्स ये दूसरे वाली नंबरिंग सही है, पहली वाली नंबरिंग सही नहीं है। अनसैचुरेशन को अगर इक्वल नंबर मिल जाए तब प्रेफर करते थे डबल बॉन्ड को, अभी डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करेंगे, अभी तो ट्रिपल की तरफ से ही अनसैचुरेशन का जो रूल है, रूल नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग अपन नाम इसका लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको ये चीज, ध्यान से देख लेना। इसका नाम क्या लिख रहा हूं मैं, इसका नाम लिखेंगे हेप्ट, 2 पे इन है, इनका ई हटाना पड़ेगा, और 6 पे आइना। सही लिखा गया, गलत लिख दिया, ऊपर वाली नंबरिंग से लिख दिया, इन 2 पे नहीं है भाई, इन कहाँ पे है, इन है 5 पे, इन है 5 पे, और आइन है 1 पे। ये नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली को हटा दो एक बार, कंफ्यूज हो रहे हो। 1 पे तो इन हो गया, सॉरी 1 पे तो हो गया आइन, और 5 पे हो गया इन। क्लियर सबको ये। चलो आगे बढ़ा जाए। ये हो गया रूल नंबर 3। एक बार वापस याद कर लो रूल कौन कौन से थे। तो रूल नंबर पहला क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट, सॉरी लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट फॉर अनसैचुरेशन। रूल नंबर 2, अनसैचुरेशन को सेम नंबर मिल जाए तो लोवेस्ट सेट किसका देखना है, लोवेस्ट सेट देखना है सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का भी सेम मिल जाए लोवेस्ट सेकंड, लोवेस्ट सेट, तो क्या देखना है बाद में, बाद में देखना है अपने को डबल बॉन्ड को, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट को सेम लोकेंट मिल जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ट्रिपल बॉन्ड पे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, देखो ध्यान से।
ऐसा एग्जाम्पल आया क्या कोई? नहीं आया। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। अनसेचुरेशन तो कॉर्नर पे है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो सेम नंबर मिलेगा, पर सब्स्टिट्यूएंट को इस साइड से कम नंबर मिल जाएगा, उधर से तो बहुत दूर रह जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिलता है तब डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रीफर नहीं कर पाएंगे बिकॉज डबल बॉन्ड को प्रीफर करने से पहले रूल नंबर 2 था सब्स्टिट्यूएंट का रूल। क्या नाम आ जाएगा इसका? 3 पे तो आ गया ब्रोमो, लेफ्ट 6 पे इन, 1 पे आयन। क्लियर है सबको? चलो अभी आवाज चाहते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या बता रहा क्या तुम्हें कि अल्फाबेटिकल जो रूल है वो सबसे लास्ट में लगेगा, जब सब कुछ सेम हो जाए, सारी चीजें देख लें, तो लास्ट में कौन सा रूल लगाना अपने को? अल्फाबेटिकल का रूल लगाना है। ध्यान रखना, इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं हर क्लास में कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो रूल है वो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है, जबकि स्टूडेंट का इतना फेवरेट होता है कि स्टूडेंट इसको सबसे पहले नंबर पे लगाते हैं। ये ध्यान में रखना है कि एट लास्ट, इसलिए वर्ड देखा है जानबूझ के, एट लास्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर इज कंसिडर। सबसे लास्ट में क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलो लिखो इसका एक आध एग्जांपल। दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लो तुम लोग ध्यान से। दोनों साइड से नंबरिंग करके देखोगे, अनसेचुरेशन कॉर्नर पे जब दोनों होते हैं तो दोनों को सेम ही लोकेंट मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट को देखना क्या क्या लोकेंट मिलेगा, इस साइड से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, क्या क्या नंबर मिला? 3 और 4। दूसरे साइड से नंबरिंग करोगे तो उससे भी मिला 3 और 4। अनसेचुरेशन को सेमी लोकेंट मिल रहा है। रूल क्या बोलता था पहले? सॉरी, पहले देखो अनसेचुरेशन का लोकेंट, दूसरे पे क्या देखो? सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड को प्रीफर करते थे ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ है ही नहीं, तो तीसरे रूल का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब लास्ट रूल पे आ गए, रूल नंबर 4 पे, कि भाई अब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रीफर कर दो। तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो जो अल्फाबेटिकली सीनियर है उसको 3 नंबर मिल जाएगा, और दूसरे साइड से नंबरिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकली सीनियर को क्या नंबर मिलेगा? 4 नंबर। कौन सा नंबरिंग करेक्ट हो गया? ये वाला तो हो गया इनकरेक्ट, और ऊपर जो लिख रहा है येलो से वो नंबरिंग हो गया करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग नाम क्या लिखूं मैं? नाम लिखूंगा 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, एक्स, एक्स नहीं हेक्सा, 1,5 डाई इन। ये नाम हो जाएगा। जब सारे रूल लगा दें, कुछ भी ना बचा हो, तब लास्ट में देखना अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझे किस एग्जाम्पल को? क्लियर बात है? तो अभी देखो अपने पास में और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है जिससे ये मिस्टेक करवा सकते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ पहले फंस जाओगे, है ना? और देखना कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ध्यान से करना सब लोग। ध्यान से देखो नंबरिंग किधर से करेंगे। बी आर तो बोल रहा है कि इधर से कर दो, है ना? बी आर सीनियर है, वो बोलेगा इधर से कर दो नंबरिंग, पर पहले इसकी नहीं सुननी है अपने को। सबसे पहले मॉलिक्यूल का नाम लिख रहे हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, अनसैचुरेशन के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए अपने को, कि कौन अल्फाबेटिकली सीनियर है कौन नहीं है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने को बिल्कुल भी। सबसे पहले अनसैचुरेशन को देखो किसको कहाँ नंबर मिलेगा। इधर से नाम लिखेंगे तो अनसैचुरेशन 2 नंबर पे होगा, इधर से लिखेंगे तो अनसैचुरेशन 1 नंबर पे आ जाएगा। चाहे वो डबल है ट्रिपल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनसैचुरेशन यहाँ पे 1 पे आ गया, इधर 2 पे आ रहा है, इट मीन्स ये इस साइड वाली नंबरिंग सही होगी। ना तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा यहाँ पे, और ना ही डबल बॉन्ड को प्रीफर किया ट्रिपल बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी पहले किसकी थी? अनसैचुरेशन के लोकेंट देखो, अनसैचुरेशन का लोकेंट यहाँ पे कम मिल गया, तो यही नाम हो जाएगा। क्या लिखो नाम इसका? नाम अब तुम लोग लिख सकते हो वैसे खुद ही। 5 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, लेफ्ट 5 पे इन, 1 पे आ जाएगा आइन। डन ये। नेक्स्ट देखो,
अभी भी डबल बॉन्ड दोनों साइड में कॉर्नर पे है। डबल बॉन्ड अगर दोनों साइड में कॉर्नर पे है, इट मीन्स अनसैचुरेशन को सेम लोकेंट मिलेगा। इस बार अनसैचुरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट को देखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। वैसे तुम्हें भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अनसैचुरेशन को देखा तो दोनों साइड में कॉर्नर पे है, सेम लोकेंट मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट इधर तो थोड़ा दूर है, इस कोने के पास में, इट मीन्स यही सही होगा। इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। समझ गए ना बात को? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 6 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, नॉन, नॉन को लिख दो नो ना, 1 8 डाई इन। आई होप इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एक बार इन एग्जाम्पल को सबको लिख लिख के देखना। रूल्स लिख के पढ़ के याद करोगे तो रूल इससे याद नहीं होंगे। एग्जाम्पल को करो सही से, है ना? एग्जाम्पल करने से याद हो जाएंगे रूल, है ना? तो चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखने से पहले इस चीज को समझते हैं। हेडिंग देखो मैंने क्या लिखा है, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये जानते हैं। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। ये एक एग्जांपल लिखा है, इधर कार्बन चाहो तो थोड़ा और बढ़ा दो दोनों साइड में। इस साइड में 4 कार्बन और इसी साइड में भी 4 ही कार्बन कर दो। पेरेंट चेन दिख गया क्या सबको? ये स्ट्रेट वाला जो चेन है ये हो जाएगा अपना पेरेंट चेन। यही क्यों हो जाएगा पेरेंट चेन, क्योंकि कार्बन इसमें सबसे ज्यादा है। इधर 4 कार्बन हो गए, उधर ही 4 ही करने, 3 हो गए गलती से, उसको 4 करो पूरा। ये हो गए 4 कार्बन। पेरेंट चेन हो गया स्ट्रेट चेन, क्योंकि कार्बन ज्यादा है उसमें स्ट्रेट चेन में। और ये जो बच गया साइड में ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जानते हो क्या तुम लोग? 2 कार्बन है इसमें, तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वाला। क्या नाम होता था इसका? इसका नाम होता था इथाइल, है ना? ये तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। इसको हम लोग, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे। अब इसी को कॉपी कर रहा हूं मैं, देखना पूरी को, डुप्लीकेट बनाया इसका। और ये जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट था ना, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। इस तरीके का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इसको अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ये इथाइल नहीं है, कुछ और नाम है। क्या नाम होगा जानेंगे, पर इथाइल तो नहीं है। अभी देखना और क्या कर रहा हूं दूसरा। ये इथाइल वाले को वापस कॉपी किया और इस इथाइल वाले को वापस पेस्ट कर दे रहे हैं। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इथाइल वाला सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था, तो एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं और उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इथाइल के जैसा ही है, और उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये लास्ट के दो जो सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट। खुद के अंदर अनसैचुरेशन हो, मतलब खुद के अंदर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए। खुद के अंदर डबल बॉन्ड भी चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी चलेगा ना, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, खुद में सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट। पता चला बात ये? ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों तुम्हें सेम ही दिख रहे हो, ये दोनों सेम है कि अलग है? चलो लिख के देखते हैं एक बार, पता चलेगा कि दोनों सेम है कि अलग है। ऊपर वाला जो है उसमें खुद में डबल बॉन्ड है, खुद के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यही है क्या पहले वाला? खुद में तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। दूसरे वाला, दूसरे वाले में खुद में तो सिंगल बॉन्ड है और कनेक्टेड डबल बॉन्ड से है। तो ये दोनों सेम है कि अलग है? तो ये दोनों तो अलग ही हो जाएंगे। ठीक है ना बात ये? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड डबल बॉन्ड से। क्लियर बात है? और भी हो सकता है, एक इन दोनों को साथ में मिला दो, इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा,
कि खुद में भी डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा लिख दिए, इसको हटाना पड़ेगा, ये 3 जो है इसकी जगह 2 लिख देना। खुद में भी डबल बॉन्ड और कनेक्टेड भी डबल बॉन्ड से, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है, इन सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए ना? इथाइल बोल सकते हैं क्या इसको? इथाइल तो नहीं है ये, इथाइल तो ऊपर वाला है, इनका नाम कुछ और होगा। तो इनका नाम लिखना अभी सीखेंगे हम लोग कि इन अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखें। समझे सब लोग? कि सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अब इसका नाम लिखना सीखते हैं। तो लिखते हैं इसका नाम, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखना नहीं, अभी समझो सब लोग। ये एक रैंडम मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, एक कार्बन वाला। नाम पता है इसको सबका? सब लोगों को पता है इसका नाम? मिथाइल बोलते हैं इसको। इसी तरीके से एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा भी लिख सकता हूँ, इथाइल बोलते हैं इसको। पहले वाला हो गया मिथाइल, दूसरा वाला इथाइल। ये इथाइल किससे बना होगा? CH4 रहा होगा और CH4 से एक H हटा दिया होगा, तो बन गया ये इथाइल। मतलब मीथेन, सॉरी मिथाइल बन गया, है ना? मीथेन से बना मिथाइल, और इथेन से एक H हटाएंगे तो इथेन से बन जाएगा इथाइल। देखना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एल्केन लिख दूं इन जनरल, पहला नाम नंबर करके लिख दो। नंबर लिखा मैंने, एल्केन। एल्केन से अगर एक H हटा दोगे, अभी भी देखा था, मीथेन से एक H हटा दिया तो मीथेन का नाम क्या हो गया था? मिथाइल। एल्केन से अगर एक H हटा दोगे तो नाम हो जाएगा एल्काइल। यहां तक जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। एक एग्जांपल के साथ में चलते हैं। ये रहा एल्केन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथेन। इथेन से मैंने एक H रिमूव कर दिया, एक H रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा इथाइल, और इथाइल का स्ट्रक्चर यहां लिख दो, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड। एक H हटाएंगे तो ये बन गया। एक और H हटा दे रहे, एक और H रिमूव करोगे तो क्या नाम होगा? जो एल्काइल बना था, है ना, इस, ये किससे बना है? इससे। तो एल्काइल तो रखना ही है, एल्काइल के साथ में आयोडीन ऐड कर देना है। क्या लिखा गया? आयोडीन। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा एल्काइलिडीन। नाम हो गया इसका एल्काइलिडीन। देखते हैं इसको कैसे करें। यहां से एक H रिमूव किया, इस बार यहां 2 H थे, इन दो में से एक H को रिमूव कर दो, तो एक और H रिमूव किया, एक और H रिमूव किया तो क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे एक बॉन्ड था, अभी यहाँ कितने बॉन्ड करने पड़ेंगे? 2 बॉन्ड करने पड़ेंगे। ये 2 बॉन्ड कर दिए, नाम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल से बन जाएगा इथाइलिडीन। जैसे अल्काइन से बन गया था अल्काइलिडीन, तो बन जाएगा इथाइलिडीन। क्लियर है सबको? तो इथेन से बना इथाइल, और इथाइल से बन गया इथाइलिडीन। क्या करना है अपने को? अभी तक इथाइल तो नाम लिखते ही आ रहे थे, इथाइल नाम लिखना है, और इथाइल के साथ में आयोडीन ऐड कर देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। क्लियर सबको ये? एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो एक और लिख दो एग्जांपल। ये प्रोपेन है, प्रोपेन से एक H रिमूव करिए, प्रोपेन से एक H रिमूव करोगे तो बनेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल से एक H और रिमूव कर दो, CH2 CH और डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, तो प्रोपाइल से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल के आगे आयोडीन लगा देना है, प्रोपाइल प्रोपाइलिटी। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, एल्केन के बाद में एल्किन से कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। ये इथीन है ना? तो इथीन एग्जांपल लेके चलते हैं, और एल्किन से देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बन जाएंगे। एग्जांपल, एल्किन से जैसे ही एक H रिमूव करोगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम होगा एल्किन YL। एल्किन का जो E है, उस E को रिप्लेस कर देना YL से। ये वाला जो E है,
इस ई को किससे रिप्लेस कर दिया हमने? YL से। तो नाम क्या हो जाएगा? एल्किनाइल। एग्जाम्पल में देखोगे इथीन, इथीन का जो ई है उस ई को रिप्लेस कर दो YL से, तो खुद में तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो इथीनाइल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट फर्दर एक और एच रिमूव करें, एक और एच रिमूव करोगे तो एल्किनाइल था, अब इसमें आयोडीन ऐड कर दो, तो क्या नाम आ जाएगा? एल्किनाइलिडीन। एल्किनाइलिडीन। यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल में, एक और एच रिमूव किया तो खुद में डबल बॉन्ड हो जाएगा अब, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाएगा। नाम क्या होगा? इथेनाइल जो है उसमें बाइडीन ऐड कर दो, इथेनाइल, इथेनाइलिडीन। क्लियर है सबको? तो एल्केन से कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे ये देख लिया हमने। एल्केन से कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये देख लिया। अब नेक्स्ट बारी है एल्काइन की। एल्काइन से एक एच रिमूव करोगे तो बनेगा एल्कानाइल। एल्कानाइल। क्या करना है? ई को रिप्लेस कर दो YL से, जैसा एल्किन में किया था। ये जो ई है इस ई को हटा के उसकी जगह YL लगा दो, जैसे ऊपर लगाया था। ई को रिप्लेस कर देना YL से। एग्जाम्पल को देखो। सॉरी, ये इथाइन है, इथाइन से एक एच रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा? इथाइनल। इथाइनल। ई की जगह YL लगा दिया। समझ के बात को? एक और एच रिमूव करेंगे तो क्या होगा? तो एक और एच रिमूव हो ही नहीं सकता। देखो एक और एच है क्या इसमें? यहाँ तो एच है ही नहीं, तो एक और एच कहाँ से रिमूव करोगे? इधर आगे तो एक एच रिमूव हो नहीं सकता। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो सकता। फिर भी किसी को लग रहा है नहीं हो सकता डबल बॉन्ड से कनेक्ट, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। ये इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दोगे पेरेंट चेन से, इस कार्बन के बॉन्ड देखो कितने हो गए। इधर तो 3 बॉन्ड हो गए, इधर 2 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। वो 5 बॉन्ड कहाँ से लाओगे? तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा, वो तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में बस यही रहेगा एग्जाम्पल, है ना? तो किस किस के देख लिए सब्स्टिट्यूएंट हमने? एल्केन के देख लिए, एल्किन के और एल्काइन, इनसे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे ये देख लिए। समझ गए इस बात को? एक बार जो ऊपर लिखे थे सब्स्टिट्यूएंट, उनके नाम नाम बता सकते हो क्या? खुद में डबल बॉन्ड, खुद में डबल बॉन्ड मतलब ये क्या रहा होगा? इथीन रहा होगा, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो क्या नाम लिखूं इसका? इसका नाम लिख सकता हूं मैं इथीनाइल। खुद में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। खुद में सिंगल बॉन्ड तो ये रहा होगा इथाइल जैसा, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो आयोडीन तो लिखना ही पड़ेगा। डबल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, ये देखो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो आयोडीन लिखना पड़ेगा। ये भी नीचे वाला भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसमें भी लास्ट में आयोडीन तो लिखना ही पड़ेगा। खुद में पहले क्या था? डबल बॉन्ड, तो इथेनाइलिडीन। देख लो एक बार, ये काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, एक तो इसमें और एक देख लेना इसमें, ये देखने में एक जैसे से दिखते हैं। खुद में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो ये हो गया पहले वाला आयोडीन। खुद में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो इथेनॉल। क्लियर है बात ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। लिखोगे फ्रॉम इथाइल फ्रॉम इथाइल टू टाइप ऑफ ग्रुप कैन बी पॉसिबल। इथाइल से दो टाइप के ग्रुप पॉसिबल हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इथेन। इथेन से एक एच रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक एच रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा अपना इथाइल। इससे दो टाइप के ग्रुप पॉसिबल हैं। वो दोनों ग्रुप देखो कौन कौन से हैं। एक और फर्दर एच रिमूव करना है अपने को, तो इथाइल से अगर एक एच ये रिमूव कर दें, जो अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, तो ऐसा बन जाएगा CH3 ये,
और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो नाम तो रहेगा इथाइलिडीन। लास्ट में आयोडीन तो अपने को लगाना है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो एक और एच रिमूव किया, उस एच को कहां से रिमूव कर दिया? उस एच को जहां से ऑलरेडी एच रिमूव हुआ था उसी से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एच यहां से रिमूव कर दें तो क्या बन सकता है? यहां से अगर एच रिमूव करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो एक बार वापस लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। इधर और इधर वैलेंसी ऐसे फ्री हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो या तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, CH2 CH2 और ये बॉन्ड यहाँ नीचे दिखा दिए। अभी जो बना उसका नाम होगा, पहले वाला तो इथाइलिडीन था, इसका नाम होगा इथाइल और साथ में ENE लगाना है, तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइलिन। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड इथाइलिडीन और दोनों साइड से वैलेंसी आसपास वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दिया तो नाम हो गया इसका इथाइलिन। एग्जाम्पल है क्या इनके कुछ? तो एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देखना एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। CH3CH और एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन लगे रहे, एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन, तो दोनों H तो रिमूव किए, एक ही कार्बन से रिमूव किए, दोनों H अगर एक ही कार्बन से रिमूव किए तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग इथाइलिडीन क्लोराइड। दूसरा, आसपास वाले कार्बन से अगर H रिमूव कर दें और वहां पे क्लोरीन लगा दें ऐसा, इसका नाम होगा इथाइलिन क्लोराइड। पहले का नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड और दूसरे का नाम है इथाइलिन क्लोराइड। तो एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, है ना? इथाइलिन इथाइलिडीन लिखा हुआ, समझ जाना है कि एक ही कार्बन से अगर ग्रुप लगा दिया तो इथाइलिडीन और आसपास वाले कार्बन से H हटा के वहां ग्रुप लगा दिया तो उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? इथाइलिन। क्लियर बात है सबको? तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इन सब्स्टिट्यूएंट को यूज करके, उनका नाम लिखना है तुम्हें, है ना? ध्यान से करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। राइट आईपीएस नाम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 क्वेश्चन है मेरे पास, इन चारों के नाम लिखने हैं और इन 4 क्वेश्चन के साथ में हिस्ट्री ये जुड़ा हुआ है कि जिस भी क्लास में इन चारों क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, चारों के चारों कोई भी स्टूडेंट सही नहीं कर पाता है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ये सेकंड वाला ही गलत कर देते हैं, फर्स्ट तो सही कर देते हैं, सेकंड वाला तो चारों के चारों कोई सही नहीं कर पाता है। तो पॉज करके पेशेंटली थोड़ा टाइम लेके सोल्व करो इन चारों क्वेश्चन को और बाद में देखते हैं इनका नाम मैच करना कि सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो चलो लिखते हैं नाम। सबसे पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट में पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा? चेन जिसमें सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन हो, ये जो स्ट्रेट चेन है इसी में अनसेचुरेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। ये तो काफी सिंपल है, ये स्ट्रेट चेन। नंबरिंग किस साइड से करें? तो दोनों साइड एक जैसी है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। 3 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या लिखेंगे? 3 पे तो है मिथाइल, 3 मिथाइल, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, पेंटा 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन हो गया नाम ये। 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइईन, ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला। सेकंड को ध्यान से देखो, पेरेंट चेन कौन सा ले। सेकंड में पेरेंट चेन, सेकंड को कॉपी करके एक बार दूसरी साइड लिख देते हैं कौन कौन से पेरेंट चेन के ऑप्शन है अपने पास। स्ट्रेट वाला पेरेंट चेन एक बार ये लिख रहा हूं और कोई चांसेस है क्या? ये दोनों साइड तो एक जैसी है, ये साइड और ये साइड तो एक जैसी है। एक और चेन के ऑप्शन है अपने पास में, ये वाली है। तो इन दोनों में से डिसाइड करते हैं पेरेंट चेन कौन सी है। कार्बन दोनों में इक्वल है, कितने कितने कार्बन है? 3 2 5, इसमें भी
3 और 2 5, कार्बन तो इक्वल है। कार्बन से पहले कार्बन नहीं देखनी चाहिए, पहले क्या देखना चाहिए? अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन इसमें 2, इसमें भी अनसैचुरेशन 2 आ गया। बाद में कार्बन देखा तो दोनों में कितने आ गए? 5-5। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखो, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर है। जब सब्स्टिट्यूएंट बराबर हो तो बाद में क्या देखना होता है? नंबरिंग रूल से पेरेंट चेन डिसाइड करनी होती है। तो नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग अगर इसमें नंबरिंग करें, इसमें अनसैचुरेशन को देखो क्या क्या नंबर मिला, 1,4, और दूसरे वाले में अनसैचुरेशन को क्या क्या नंबर मिला है? दूसरे वाले में अनसैचुरेशन को नंबर मिला है, नंबर लेकर लिख के देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो दूसरे वाले में अनसैचुरेशन को नंबर मिल गया होगा 1,3। तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन सब्स्टिट्यूएंट को यूज करते हुए, उनका आईयूपीएसी नाम लिखना आप लोगों को। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है, और ये 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, इन सब का आईयूपीएसी नाम लिखना है। ध्यान से करना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को जब भी कराते हैं क्लास में, चारों के चारों कोई भी सही नहीं कर पाता है, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट कोई है जो चारों सही कर पाता है। तो पेशेंटली टाइम लेके इनको सोल्व करो, चारों एग्जाम्पल को, है ना, पॉज करके सोल्व करना। तो चलो अब मैच करते हैं कि सही लिखा है क्या। सबसे पहले वाला जो है, उसमें तो स्ट्रेट वाला हो जाएगा पेरेंट चेन। स्टेट में अपने को 2 अनसैचुरेशन मिल गए और कार्बन भी ज्यादा मिल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया अपना पेरेंट चेन, स्ट्रेट चेन। नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, दोनों साइड लेफ्ट और राइट एक जैसे हैं। तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम आ जाएगा 3 वाले का? 3 पे है मिथाइल, 3 पे मिथाइल पेंटा 1,4 डाई इन, ये नाम हो जाएगा इसका, पहले वाले का। क्लियर है सबको? डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है इसलिए पेंटा लिख दिया, ए लेटर ऐड कर दिया लास्ट में। अब देखना अपने को दूसरे वाला, कि दूसरे वाले में कैसे करें। तो मोस्टली ये पहला तो हर कोई सही कर देता है ना, पहले में मिस्टेक नहीं होती। दूसरा ज्यादातर लोग गलत कर जाते हैं, तो ध्यान से देखते हैं दूसरे में पेरेंट चेन कौन सी है। एक तो इस चेन के चांसेज है, इसमें 2 अनसैचुरेशन मिल गया, इस वाली चेन में भी 2 अनसैचुरेशन मिल रहा है। ये और ये तो आइडेंटिकल ही है, इधर से मान लो चाहे इधर से, बिकॉज ये दोनों ग्रुप एक जैसे ही है। इसको कॉपी करके लिख देता हूँ इस मॉलिक्यूल को, और 2 पेरेंट चेन में किस किस में कॉम्पिटिशन है ना। ये सेकंड वाला जो है, इसी को देखो एक बार ना, थर्ड वाले को नहीं देखने एक बार। तो सेकंड वाले में पेरेंट चेन, ये एक तो इसके चांसेज है और एक इसके चांसेज है, इन 2 चेन के चांसेज है। इसको मत देखना, ये दोनों एक जैसा ही है। तुम लोग बोल से बोल सकते हो सर इधर वाला ये और ये दोनों तो एक जैसा है ना, बिकॉज ये नीचे वाला तो सेम ही है। तो ऊपर से चाहे नीचे इधर आ जाओ, राइट में आ जाओ, चाहे लेफ्ट में चले जाओ। तो इन दोनों में से पेरेंट चेन कौन सा होगा? अनसैचुरेशन इसमें 2 है, इसमें भी 2। कार्बन इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब कुछ बराबर है। तो अब नंबरिंग करके देखना पड़ेगा पेरेंट चेन किसको ले। पहले वाले में नंबरिंग की, पहले वाले में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। अनसैचुरेशन को क्या क्या लोकेंट मिला? अनसैचुरेशन को 1,4 लोकेंट मिला। दूसरे वाले में नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो दूसरे वाले में अनसैचुरेशन को लोकेंट मिला 1,3। तो नंबरिंग के बेसिस पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1,3 तो 1,4 से कम है। इट मीन्स पेरेंट चेन ये होगा साइड वाला, ये स्ट्रेट वाला पेरेंट चेन इस बार नहीं होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को सब लोग? ये होगा पेरेंट चेन, ये नहीं होगा। तो नाम उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा, तो क्या नाम लिखें इसका? 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम देखो क्या लिखें? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट खुद में डबल बॉन्ड है, खुद में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या था? वो था इथीन।
पर वो अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसलिए हो जाएगा एथिनाइल। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटा 1,3 डाइइन, ये नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल का। देख लेना, ये स्टूडेंट जनरली ये जो लाइन है स्टेट वाली, इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना बात ये? तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका नाम देखते हैं क्या होगा। पेरेंट चेन के चांसेस क्या क्या है? अनसैचुरेशन, कोई सी भी रैंडम चेन सेलेक्ट कर लो, अनसैचुरेशन तो 2 मिल ही रहे हैं, कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर ले तो 2 अनसैचुरेशन मिल रहे हैं, पर इधर 3 कार्बन है, अनसैचुरेशन के साथ में 3 कार्बन, इसका मतलब इसको कंसिडर करके चलना ही पड़ेगा पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में ये तो रहेगा ही। इसके बाद में कहाँ जाएं? ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा देखो, ये ऊपर गए तो 2 कार्बन मिल गए, 1 अनसैचुरेशन। सीधा जाते, है ना, सीधा जाते तो भी 2 कार्बन और 1 अनसैचुरेशन मिल जाता, पर यहाँ पे नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग अनसैचुरेशन थोड़ा पास में मिल जाएगा, है ना। कितने नंबर पे मिल जाएगा? 1 2 3 4 पे मिल जाएगा। सीधा जाता तो कितने पे मिलता? 5 पे। तो नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग ये वाली पेरेंट चेन करेक्ट होगी। समझ गए ना बात को? ये सीधी वाली जो पेरेंट चेन है ये नहीं लेना है, सीधी वाली पेरेंट चेन लेंगे तो अनसैचुरेशन को लोकेंट ज्यादा मिलेंगे। तो नाम क्या लिखें? नाम के लिए देखो, ये जो चेन है ये साइड, इसका नाम क्या होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखूं? ये भी ऊपर वाले के जैसा का जैसा ही है सब्स्टिट्यूएंट, खुद में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6। 4 पे खुद में डबल बॉन्ड था तो वो इथीन था, पर अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया इसलिए इथेनाइल। और कार्बन कितने? कार्बन है 6, तो एक्सा 1,4 डाइइन, ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर है सबको? तीसरे वाला था एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको देखते हैं अगले को, है ना। इसको नोट करो इतनी देर में। एक और एग्जाम्पल था, चलो मैं लिख देता हूँ एक और एग्जाम्पल। जी, इसमें देखना है पेरेंट चेन कौन सा रहेगा, ध्यान से देखना है इसमें पेरेंट चेन कौन सा है। कोई सी भी चेन ले लें, 2 अनसैचुरेशन मिल जाएगा। इस बार जैसे ऊपर वाले में लिया था, ये चेन लें क्या? ये चेन लेंगे तो इसमें कार्बन, तो कार्बन सब में ये चेन ले लो, चाहे तो हॉरिजॉन्टल चेन ले लो, कार्बन बराबर ही मिलेंगे। कितने कार्बन मिले? 4 तो नीचे गए, ऊपर 2 गए, 6, है ना। कॉपी करके लिखो इसमें, और जिन 2 चेन में कंपटीशन है उन चेन का लिखो। एक तो हॉरिजॉन्टल चेन का कंपटीशन होगा, हॉरिजॉन्टल के अलावा एक ये वाला चेन हो गया, इन दोनों चेन में कंपटीशन है, हॉरिजॉन्टल और एक कौन सी है? एक ये वाली चेन, इन दोनों चेन में कंपटीशन है। किसी को इसमें भी लग रहा है कंपटीशन की, ये चेन भी है, इसमें कार्बन कम है इसलिए इसको कंपटीशन से बाहर कर दिया। अब कौन सी चेन पेरेंट चेन सही रहेगी? तो ऊपर वाली जो चेन है इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर पे अनसैचुरेशन आ जाएगा। इसमें चाहे इधर से नंबरिंग कर दो चाहे उधर से कर दो, सब्स्टिट्यूएंट तो 2 नंबर पे आएगा। इट मीन्स पेरेंट चेन इस बार हॉरिजॉन्टल वाली ही सही रहेगी, यही रहेगी पेरेंट चेन। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग किस साइड से करेंगे? नंबरिंग करेंगे इस साइड से, 1 2 3 4 5 6, और 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सब्स्टिट्यूएंट अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो आयोडीन लगाना पड़ेगा। तो 3 पे इथाइलिडीन, पेरेंट चेन में कार्बन से, तो हेक्सा 1,4 डाइइन, ये नाम हो जाएगा।
1,4 डाई। ये हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। ध्यान से करना है सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन। ठीक है, एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट थे उनके क्या क्या नाम थे। ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूएंट के क्या क्या नाम थे, अभी क्वेश्चन सोल्व किए थे हमने। खुद में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। खुद में डबल बॉन्ड मतलब वो इथीन था, सब्स्टिट्यूएंट बन गया इसलिए इथेनाइल। खुद में तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड तो लास्ट में आयोडीन लगाना पड़ेगा, ये इथाइल था, इथाइलिडीन बन गया। मोस्टली मेजरली ये दो ही कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट को। तो देख लो, इथाइलिडीन एंड इथेनाइल, यही इन एग्जाम्पल में काम में आए थे अपने। ये देखो, खुद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, इसमें खुद में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट करके एक बात लिखेंगे। नोट करके लिखोगे, फ्रॉम इथाइल टू ग्रुप, इथाइल से दो ग्रुप बन सकते हैं, इथाइल टू ग्रुप्स आर पॉसिबल। इथाइल से देखना दो ग्रुप कौन कौन से बन जाएंगे। सबसे पहले तो इथाइल किससे बनेगा, इथाइल बनेगा इथेन से, इसमें से एक एच हटाओ, ये बन गया अपना इथाइल। इससे फर्दर एक एच रिमूव करना है और ध्यान से वो रिमूव करना है एच। अगर यहां से एच रिमूव कर दें फर्दर एक, तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से, दो वैलेंसी। तो इसका नाम अभी भी जाना था हमने, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए आयोडीन लगाना पड़ेगा। नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। जो इथाइल बना है उसके आगे आयोडीन लगा दो। नेक्स्ट देखना, एक चांस और है कि जो अगला एच हटाएं वो यहां से ना हटा के इससे अगर हटा दे नेक्स्ट एच, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों साइड में वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की। या तो इसको ऐसा लिख सकते हो, CH2 और यहाँ पे ये दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री। नाम क्या होता है इसका, तो इसको बोलते हैं, इथाइल तो लिखा हुआ था ही, इथाइल के साथ में इस बार ENE ऐड करना है। नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। जैसे एल्किन में ENE रहता है वैसे ENE ऐड करना है, तो नाम क्या हो गया इसका, इथाइनिल, इथाइलिन। एग्जाम्पल है क्या इसका कोई, तो एग्जाम्पल इसके एनसीईआरटी में लिखे इन दोनों नाम को यूज करके। देखना पहले वाले का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2 CH3 CH और एक ही कार्बन से दो एच हटा दें, उनकी जगह क्लोरीन लगा दें, है ना। तो इनको बोलते हैं, वैसे कॉमन नेमिंग में देखेंगे इसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं इनको। तो अगर यहाँ पे नाम लिखना होगा इनका IUPAC के अकॉर्डिंग, इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है ना बात, एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है। दूसरा, आसपास वाले कार्बन से एच हटा के क्लोरीन लगा दें, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन क्लोराइड। तो चैप्टर अपने पास 12th में एल्काइल एलाइड एराइल एलाइड, उसमें ऐसे नाम लिखे हुए मिलेंगे, इथाइलिडीन इथाइलिन। तो समझ जाना कि आसपास वाले से एच हटा के कोई ग्रुप लगाए तो इथाइलिन, और एक ही कार्बन से एच हटा के ग्रुप लगाए तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिडीन। क्लियर बात है। कॉमन नेमिंग में इसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, एक ही कार्बन से ग्रुप कनेक्टेड, और आसपास वाले से कनेक्टेड इसको बोलते हैं विसिनल डाइलाइड, है ना। कॉमन नेमिंग में इसको बोलते हैं जेम डाइलाइड, और इसको बोलते हैं विसिनल। क्या मीनिंग हुआ विसिनल का, आसपास वाले पे ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइलाइड। जो ब्रैकेट में लिखा है वो कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग है, विसिनल डाइलाइड एंड जेम डाइलाइड, और ऊपर जो लिखा गया है वो IUPAC वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और नोट करके बात लिखनी है, उसी के साथ में अपना अनसैचुरेशन जो है इसका नेमिंग खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखना है अपने को, मिथेन से देखना जो सब्स्टिट्यूएंट बना था क्या नाम था उसका,
मीथेन से एक एच हटाया तो बन गया मिथाइल। अब मिथाइल से फर्दर एक और एच हटाएं, ध्यान से देखना इस चीज को। मिथाइल में तो एक ही कार्बन है, तो चाहे तो ऐसा लिख दो एच हटा के, या तो ये लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इस बार इथाइलिन और इथाइलिडीन जैसा नहीं होगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, एक ही कार्बन है। तो चाहे तो ऐसे क्लोरीन लगा दो एक ही साइड में, और चाहो तो ऐसे क्लोरीन लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा उसका? समझ गए बात को? तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, और इसका नाम जो है, इसका नाम लिखते हैं हम लोग मिथाइलिन, मिथाइल प्लस ई, मिथाइलिन नाम रहेगा इसका। मिथाइलिडीन को किसी का नाम नहीं है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो अपने को देखने से ये लग सकता है कि ये मिथाइलिडीन है, पर ये मिथाइलिडीन नहीं होगा, मिथाइलिन होगा। ध्यान रखना इस चीज को, कि चाहे ऐसा लिखा हुआ हो या ये लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है, और दोनों का नाम क्या होगा? मिथाइलिन। समझ गए इस बात को? मिथाइलिडीन मत यूज करना, मिथाइलिडीन पहले यूज करते थे पुराने टाइम पे, पर अब न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम मिथाइलिन यूज करेंगे। एग्जाम्पल है कि इसका कोई अपने पास? तो एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखो पेरेंट चेन कौन सा होगा? कार्बन ज्यादा और अनसैचुरेशन सीधे स्ट्रेट चेन में मिल रहा है, ये चेन नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कार्बन एक अकेला अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या नाम होगा? मिथाइलिन। तो नाम हो जाएगा, 3 नंबर पे है मिथाइलिन पेंटा 1,4 डाइईन। क्लियर है सबको? ध्यान से देखना, इसका नाम मिथाइलिडीन नहीं रखना है। अभी तक मैं तुम्हें समझाते आ रहा था कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो आयोडीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, पर यहाँ पे आयोडीन नहीं लगाना है, एक कार्बन है तो उसका नाम रहेगा मिथाइलिन। क्लियर है सबको? तो चलो इसी के साथ में अपना अनसैचुरेशन का नेमिंग हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।